हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गीता के ब्लॉग में। तो सबसे पहले मेरी ननद रानी को बहुत सारा थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उन्होंने ही ये सारी क्लिप ली है और मेरी जो भी ससुराल की थोड़ी बहुत क्लिप है वो सब मेरी ननद रानी ने लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। और ये टोपी वाले मेरे देवर हैं, इसकी छोटी सी फ़नी वाली वीडियो भी है जो मैंने पहले डाली है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये जो है सामने बैठी हुई वो हमारी देवरानी हैं और ये उनका बच्चा, यानी हमारा बच्चा घर का छोटा सा है अभी ये। और इन्हें पहचानने की मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं। और ये हमारे ससुर जी जो कंधे पे सट रखे हैं, क्योंकि हमारी सासू माँ को आपने कहीं ना कहीं वीडियो में देखा है, बट हमारे ससुर जी नहीं आए, तो इस बार हमारे ससुर जी को भी देख लीजिए। ये हमारे ससुर जी हैं, ये हमारे पांडे जी हैं और हमारे देवर जी आए हैं हमें छोड़ने के लिए। भाई अफसोस की बात है, उसी दिन मिलने आए, उसी दिन हमारी थोड़ी सी हुआ नोक झोंक हुआ और उसके बाद हमें चले लखनऊ तक का छोड़ने के लिए। तो थैंक यू हमारे देवर जी। और बहुत सारा इमोशनल लेके जा रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना जब घर जाते हैं ना तो हम वीडियो नहीं ले पाते, चाहे मम्मी के यहाँ से हो चाहे यहाँ से, बट बहुत सारा इमोशनल है दिल में और वो इमोशनल लेके चल रहे हैं। दादी जी ना सबको पैसे दे रही हैं और मुझे जो दिया था ना वो मेरे बेटे ने ले लिया। तो देखिए आगे क्या है। नहीं भेदभाव नहीं हुआ था, हमको सुनाई दे था, हमसे बात गई। माय गॉड, ये देखो क्या दिया इसको मत दिखाइए। अरे चले कहाँ लिया? मेरे पास रिकॉर्ड है सबूत है मेरे पास, इसीलिए कर। तो हम लोग ले बताओ। तो भैया का भी लिया, भैया का भी दो। चलो आगे चलो। चलो चलो चाची, स्लाइडिंग खींच देना, हम भी चल लेना माता। मैं मढ़ा ना तो वो है पकड़ लिया। नहीं हम चाची ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये इस बार नया डायलॉग लेकर आए। ओह माय गॉड, मैं इस बार लड़की बन रहा है। आज लड़की भाभी भी रेड, चाची भी रेड। बोतल उठा के ले, बोतल ले लो एक, ये रखा, ये अभी के लिए हो जाएगा। चलो आगे रुचि भी दिख रही है। रुचि 2 महीने बाद राजन की। आओ नोनू, सो गई थी। चलो मेरे को आगे जाना चाहिए। अबे उल्टा मत तू, सीधा चल ले। ये माता काली का स्थान है, तो हमारे गांव की ये कुलदेवी हैं, तो यहाँ पे पाँव छुआ गया। और कहते हैं ना जब बच्चे जाने लगते हैं तो माँ यही सोचती है कि देवी देवता का पाँव छुआ दो कि अच्छे से जा रहे हैं और मुस्कुराते हुए वापस जल्दी से आए। ये देखा, ये है ना मेरी ननद है ये भी। तो बुआ भतीजे के अच्छे से कनेक्शन था, मतलब बुआ भतीजे का रहता ही है। मैं भी बुआ हूँ तो मुझे पता है कि भतीजे से कितना प्यार होता है। तो फिर ऐसे पाँव छूकर और बस मतलब कहते हैं ना अपने गांव को अलविदा कहते हुए चल रहे हैं कि बस जल्दी से मुलाकात हो, जल्दी जल्दी साल ख़त्म हो और फिर हम यहाँ पे वापस से आएँ, ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ और ढेर सारी खुशियाँ दें यहाँ पर। और ये हमारी है ना सासू माँ की देवरानी है। तो बस हमारी सवारी निकल पड़ी है। मतलब बोलते हैं जाते वक्त तकलीफ तो होता है। ये हमारा नटखट सा देवर, मतलब ये इमोशनलों को अपने है ना छिपाता है, बताता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत चुलबुलिया है। और ये हमारे पांडे जी हमारी ननद रानी को दे देते, ननद रानी हमारी कहते नहीं हमें नहीं चाहिए। भाई बहन के नोक झोंक भाई होना ज़रूरी है, जितना हो सके ना उतना ना कैच कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पल वापस आते नहीं। और भतीजा मांग रहा है, भाई पापा ने पैसा दिया अब बुआ हमें दे दो पैसा। और ये चाचा भतीजे हंसी मजाक करते हुए भाई चल रहे हैं। कहते हैं ना चाहे बेटियां विदा हो और चाहे बेटा परदेश कमाने जाए, दर्द माँओं के सीने में बराबर सा रहता है। चाहे बेटी की माँ हो चाहे बेटे का माँ हो, दोनों के लिए दर्द सेम होते हैं। इसमें भेदभाव नहीं होता कि हाँ भाई, इसमें भेदभाव होता है कि उनका दर्द कम और इनका दर्द ज़्यादा।
क्योंकि तकलीफ़ तो दोनों की होती है, माँ दोनों ही हैं। बस कुछ लोग हैं ना, लड़कों की माँओं को दर्द कम बता देते हैं, बेटियों का ज़्यादा बता देते हैं। और ये हमने अपने ससुर जी के पाँव छुए। और मुझे ना मतलब सच कहूँ, जब लड़के जाते हैं ना तो उनके भी सीने में दर्द होता है, क्योंकि अपनी माँ को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर जाना यानी दर्द की बात होती है। लेकिन वो बयान नहीं कर सकते, आंखों से आंसू नहीं गिरा सकते, तो उन्हें पत्थर दिल कहा जाता है। और ये हम महिलाओं को मिला है कि हम रो भी देते हैं, हम चीखते भी हैं और चिल्ला भी लेते हैं कि हमें बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये तो पुरुषों में भी होता है। अपनी माँ को छोड़ के कोई भी बच्चा जाता है, कोई भी बेटा, तो दर्द तो और तकलीफ़ होता ही है। तो ये इमोशनल एक बोलते हैं ना, वही लोग समझते थे जिनका बाहर बेटा परदेश गया हो, चाहे थोड़ी दूर के लिए भी बेटा आँख से ओझल हो, लेकिन दर्द होता है। जो साथ में रहते ना, वो बात अलग रहती, थोड़ी नोक झोंक वो होना ज़रूरी है। और माँ को गले लगकर बेटा बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन नहीं कह पाते क्योंकि कुछ जिम्मेदारियाँ रहती है। और बोलते हैं ना, ये होता है अगर पुरुष रो दे तो ये कहते हैं अरे ये तो रो रहा है, इसकी आंखों में नमी है, ये पुरुष कैसा है। लेकिन तकलीफ़ तो होती है। और मेरे हिसाब से हमें अगर रोने का हक़ है तो पुरुषों को भी रोने का हक़ है। दादी को भी अपने पोते से उतना ही प्यार होता है। हर एक रिश्ते में प्यार तो रहता ही है, ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं रहता, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। कुछ दूर गाड़ी आगे चली तो मेरी सासू माँ पीछे पीछे गई, फिर वहाँ से रुके, फिर पांडे जी आए, गले लगाए। तो ये जो भावना होती ना, वो अलग ही है। और इसका तो मैं अगर शब्दों में बयां करूँ तो कर भी नहीं सकती हूँ। बस यही कि हैप्पी रहे, खुश रहें, और बस चाहे जहाँ भी जो रहे हैप्पी रहे। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं अपने ससुराल का भी बहुत सारी वीडियो ले, लेकिन ले नहीं पाती हूँ। और यहाँ बाप बेटे सुर सल्ला यानी बातें कर रहे कि बस जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। ये हमारे ससुर जी कह रहे थे और ये हमारे पांडे जी। अब जाओ आप। ये हुई ना बात। पहले आपने गेट नहीं खोला था भाभी के लिए। चलो ध्यान